हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास के अंदर नंबर सिस्टम में एक अलग पार्ट लेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो वाला पार्ट लेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। और भी कुछ एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे क्वेश्चन इसके अंदर कहाँ कहाँ घूम सकता है। और 17 में इसके अंदर भी क्वेश्चन कुछ इस पे आए हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरो का। जीरो की जगह मैंने लिखा है ट्रेलिंग जीरो, यानी जो आखिर में लगे होते हैं उन्हें आप ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सबसे पहले जीरो बनता कैसे है। दो और पांच से बनता है जीरो। अगर दो नहीं है और पांच नहीं है तो आप जीरो नहीं बना सकते किसी और नंबर का इस्तेमाल करके। आप चार यूज करते हैं, उसमें भी दो आ रहा है। आप 25 यूज करते हैं, उसमें भी पांच आ रहा है। तो यानी दो और पांच का आना जरूरी है, उसी से ही आपका नंबर जीरो बनता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए एक बार अगर जीरो आ जाता है तो वो आखिर तक कभी नहीं जाता है, चाहे आप उसे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दें। अगर डिवाइड करेंगे किसी चीज से तो ही वो जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझिएगा आप। देखिए, अगर मैंने लिख दिया दो इंटू पांच से, देखिए एक जीरो आ गया। अगर दो बार दो लिखा है, इससे 10 आ गया, इससे 10 आ गया, गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, यानी आखिर में दो जीरो आ जाएंगे। अगर मैं ये करता हूँ, तो आप देखते हैं केवल दो इंटू पांच, एक ही जीरो आ पाया आखिरी में। फिर आप देखते हैं, अगर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 100, और बाकी ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में एक जीरो है, यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। देखिए, जीरो बेसिकली आ कैसे रहा है, आपको ये बात बताएगी कि दो और पांच को मिलाकर जीरो बन रहा है। तो जितने पेयर बनेंगे दो और पांच के, उतने ही आपके आखिर में जीरो आएंगे। यहाँ पर आपने देखा कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है तो एक जीरो। यहाँ पर आपने देखा दो पेयर हैं तो दो जीरो। यहाँ पर आपने देखा एक ही पेयर बन पा रहा है तो एक जीरो। यहाँ आपने देखा दो पेयर बन पा रहे हैं तो दो जीरो। यानी जो भी मिनिमम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। यानी किसका पेयर करना है, टू और फाइव का। अगर टू है हमारे पास 200, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टू कितने हैं, 200 हैं। और नंबर ऑफ फाइव कितने हैं, 50 हैं। तो आप आखिर में केवल 50 ही जीरो बना सकते हैं इन्हें गुणा करके, ठीक है। क्योंकि पेयरिंग केवल 50 बार जो पांच लिखा है उसकी हो पाएगी, 50 बार दो से। बाकी जो 150 बार दो लिखा है उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है, देखिए जीरो हमेशा कब आएगा, जब दो और पांच होगा। और जो भी मिनिमम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो आपके आंसर में होंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली नंबर ऑफ जीरो का। अब इस पे बेस क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। आप लिख सकते हैं चाहे तो ये।
देखिए ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये है कि आखिर में कितने जीरो आएंगे। तो इसके अंदर अगर ट्रेलिंग जीरो की बात करी जाए तो आखिर के चार जो हैं वो ट्रेलिंग जीरो हैं। ठीक है, बीच वाला जीरो काउंट नहीं करना है हमें इसमें। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन एक बार ही लिख दिए मैंने जो इसमें बन सकते हैं।
देखिए सभी लिख लीजिए एक साथ और एक साथ ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करिए इनको सॉल्व करने की। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी 56 क्वेश्चन से। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ जीरो अगर निकालने हैं, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी चीज कम एग्जिस्ट करती है। दो कम एग्जिस्ट करता है या पांच कम एग्जिस्ट करता है किसी भी संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख के ही पता लग रहा है कि पांच कम बार आ रहा है और दो ज्यादा बार आ रहा है। पांच कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। तो पांच की पावर दो आएगी इसमें, यानी नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर दो आएंगे, यानी टू जीरो हो जाएंगे। ट्रेलिंग जीरो यानी आखिर में इसके अंदर दो जीरो आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगले में देखते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर दो कितनी बार आ रहा है, इसके अंदर देख के पता लग रहा है कि दो कम बार आएगा। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो की पावर तीन इसमें है, एक दो इसमें है, एक दो इसमें है। दो की पावर तीन, आठ तिया 24, दो इंटू 31, दो इंटू 25। पांच ज्यादा बार आएगा, दो बार इसमें, दो बार इसमें, एक बार इसमें, तीन बार इसमें। तो टू की पावर कितनी है इसके अंदर? 5 है, यानी ट्रेलिंग जीरो आपके पांच हो जाएंगे। पांच नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे आखिर के अंदर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप अगले में देख सकते हैं 58 के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कितनी बार आ रहा है? 6 3 9 और एक दो 11। और पांच कितनी बार आ रहा है? एक और चार पांच। तो यानी आखिर के अंदर पांच जीरो आ जाएंगे, यानी जिसकी भी पावर कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो आखिर में होंगे, दो की या पांच की। अब देखिए ऐसा भी बन सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं इस नंबर के अंदर ना तो दो आ रहे हैं ना पांच आ रहा है। अगर का केवल दो भी आता, मान लेते हैं मैं 34 लिख देता हूँ, और तो भी इसके अंदर जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि पांच नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर ट्रेलिंग जीरो कितनी बनेगी? जीरो बनेगी, यानी एक भी आखिर में जीरो इसमें नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से आखिर में देखते हैं। आखिर के लिए देखिए बात समझिएगा, ये बात आपको देखनी है। जैसे कि अगर मैं ये हटा देता हूं, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि भाई आखिर में बताइए कितनी जीरो आएगी? आखिर में तो केवल एक ही जीरो आएगी, इसके बाद एक आ जाएगा। तो यानी कभी भी आप इस तरीके से प्लस करते हैं तो आप एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो भी बीच एवरेज मिनिमम वही नंबर ऑफ जीरो आखिर में आ जाएंगी। यानी आपने देखा सबसे कम अगर यहाँ मैं इसका आगे 3 1 4 7 4 3
42811960 और इस तरीके से लिख देता हूँ। और इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ 210। अब मैंने देखा सबसे कम जीरो किसमें है, इसके अंदर है। तो इसके अंदर सबसे कम जीरो कितनी है, 2 है। तो केवल यही देख के आपका आंसर आ जाएगा कि आखिर में कितनी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ जीरो इससे ज्यादा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 4, इस तरीके से बढ़ते जा रही हैं। तो सबसे कम जीरो किसमें है, इसके अंदर है। तो 2 आंसर हो जाएगा जब प्लस का साइन हो। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं ये इंटू ये, तो आप कहेंगे आखिर में कितने जीरो आएंगी, 1 2 3 और 4 7। जब गुणा होगा तो ये जुड़ जाएंगी नंबर ऑफ जीरो, और अगर यही एडिशन में होता तो केवल एक जीरो आती, ये वाली। ठीक है, तो ये फर्क समझना है। ये प्लस वाला क्वेश्चन है, वो मल्टीप्लाई वाला है। यहाँ पर आप जीरो देखते हैं, 2 3 5 4 9 3 12 और 6 18, तो 18 जीरोस आ जाएंगे इसमें, यानी आखिर में इसमें 18 शून्य मिलेंगे आपको। ठीक इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 62वां क्वेश्चन देखते हैं। विच एवर इज मिनिमम, अगर 2 की पावर देखी जाए तो इसमें ज्यादा होगी, इसमें भी 2 की पावर ज्यादा है, 2 की पावर ज्यादा है, 2 की पावर ज्यादा है। तो आप ये देखेंगे 5 की पावर कम से कम कितनी है किसी भी नंबर में। 5 की पावर 6 इसमें है, क्या इससे कम है, इससे कम नहीं है। क्या इससे कम है, न कम नहीं है, बराबर ही है। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर तो ज्यादा ही है। तो यानी मिनिमम कितनी हो गई, 5 की पावर 6। तो 6 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे इसमें, जो आंसर होगा। ठीक है, तो लॉजिकली समझना है इस चीज को। देखिए आप देख सकते हैं 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें है, 2 और 5 इसमें है, 2 और 5 इसमें। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है वो यहाँ पर इसके अंदर ये 8 हटा दे। अगर 8 हटा देगा तो देखिए इसके अंदर तो जीरो है ही नहीं। 3 नंबर जीरो वाले हैं और 1 नंबर जीरो वाला नहीं है, तो आखिर में जीरो आएगा ही नहीं। तो लॉजिकल बात समझनी है। तो ये 6 नंबर ऑफ जीरो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 6 मिनिमम इसके अंदर है। 2 तो आप काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर दिख ही रही है कि ज्यादा ही होगी। तो 5 काउंट किया आपने, पहले नंबर में 6 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें भी ज्यादा है। तो ज्यादा वाला तो कट जाएगा, मिनिमम वाला देखना है हमें, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगले में देखते हैं। देखिए अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट पता लग गया कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ पावर होगी, 5 की हो या 2 की हो, वही आखिर में जीरो आएंगे। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर 2 की पावर तो बहुत सारी मिलेगी, इसमें 2 की पावर बहुत सारी है, 2 की पावर बहुत सारी है, 2 की पावर 84 है। तो यानी अगर आपने देखा इसके अंदर, मैं 5 की पावर देखता हूँ। देखिए इससे तो आप नंबर ऑफ जीरो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 10 फैक्टोरियल लिखा है। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल अगर लिखा है तो इसका मतलब है 10 9 8 7 6 5 ये सभी मल्टीप्लाई कर दिया 1 तक। ठीक है, यानी इससे पहले की जितनी गिनती है वो पूरी लिख दी और उसे गुणा कर दिया। तो यानी इसके अंदर 5 की संख्या भी बहुत सारी होगी, 10 की संख्या भी बहुत, 2 की संख्या भी बहुत सारी होगी।
पर हमें मतलब है केवल मिनिमम वाले से। मिनिमम वाला आपको किस से मिल सकता है, या इसमें या इसमें। अगर मैं देखता हूं इसके अंदर 5 की पावर कितनी है, 53 है। इसके अंदर कितनी है, 50 है। क्योंकि 25 की पावर 25 है तो 5 का स्क्वायर यानी 5 की पावर 50 हो जाएगी, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो 50 आ जाएंगे, 50 जीरो हो जाएंगे इसमें। आपने देखा जब सम आपने करा तो सम करते वक्त ये देख लिया कि मिनिमम पावर किस में है, और वही आपकी नंबर ऑफ जीरो हो गई। पर जब आपने मल्टीप्लीकेशन किया तो आपने क्या करा, नंबर ऑफ जीरो को ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ देखते हैं, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से 5 की पावर 5 फैक्टोरियल आएगा। और आपको ये पता है कि नंबर ऑफ जीरो जो है मिनिमम से काउंट होता है, यानी 5 जो है यहाँ पर मिनिमम होंगे, 2 बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 तो सभी में ही आ रहे हैं लगभग, हर दूसरे इवन नंबर में 2 आएगा। तो आपने देखा 5 की पावर कितनी है, 5 फैक्टोरियल, 10 की पावर कितनी है, 10 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। क्योंकि घात को जोड़ देते हैं। जब आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरो जो है मल्टीप्लीकेशन में आपको निकालना है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था 2 है, 3 5, 4 9, 3 12, 6 18, तो आपने क्या किया था, नंबर ऑफ जीरो को जोड़ दिया था। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से बात करें तो ये पावर 5 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल, जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप नोट कर सकते हैं इसे। आइए आगे लिखते हैं।
देखिए पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूँ। आइए अब देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरो पे जो क्वेश्चन है आपका वो फैक्टोरियल टाइप क्वेश्चन पे भी बन सकता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है बेसिकली कि भाई अगर 100 फैक्टोरियल कुछ भी फैक्टोरियल दे रखा है आपको, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली नंबर ऑफ एनी इंटीजर का है कि कोई भी इंटीजर आपको कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 50 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 50 फैक्टोरियल में अगर मैं देखता हूँ 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 50 से लेकर एक तक सभी को गुणा करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी इंटीजर वो पूछ सकता है, जैसे कि वो ये पूछ सकता है कि बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ तीन की संख्या कितनी होगी, यानी कितनी बार तीन आएगा। ठीक है, कितनी संख्या होगी यानी तीन की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो इसे डिवाइड कर सकती है। ये भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर ऑफ थ्री। दैट डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। इसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, यानी आपको ये बताना है कि थ्री की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। इसके लिए आप देख ध्यान से बात समझिए। देखिए एक से लेकर अगर 50 तक आप नंबर लिखते हैं, एक से लेकर 50 तक नंबर लिखते हैं, तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें एक बार तीन आएगा। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें दो बार तीन आएगा। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें तीन बार तीन आएगा। पर क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें चार बार तीन आ रहा होगा? तीन की पावर चार क्या होता है, 81 होता है। हमने तो 50 तक ही लिखा है केवल, यानी एक बार तीन, यानी एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं 3, 6, 12 इस तरीके से। दो बार तीन यानी 9, 18, 27 इस तरीके से। तीन बार तीन यानी 27, 54 इस तरीके से नंबर जो होंगे। ठीक है,
तो यानी आपको क्या करना है, कुल 3 की संख्या कैलकुलेट करनी है कि 3 कितनी बार आ रहा है। यानी इसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर 50 फैक्टोरियल लिखा है, 50 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो इसके अंदर 3 मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 3 मैक्सिमम आ सकता है 3 बार। तो हमें वो सारी संख्या कैलकुलेट करनी होगी, यानी 3 जिसमें एक बार आएगा। अगर मैं 50 को 3 से भाग कर देता हूं तो आ गया 16। तो यानी 16 संख्या ऐसी हैं जिसमें 3 एक बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं 50 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं, यानी 5 संख्या ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें 3 2 बार आएगा। ठीक इसी तरीके से मैं बोलता हूं, एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें 3 3 बार आएगा, वो जो कि 27 आपकी हो गई है। ठीक है, तो आपने देखा 16 ये, 5 ये, 1 ये, यानी 22 बार, यानी 3 की पावर 22 इसे अधिकतम भाग कर सकती है। तो ऐसा किसी भी नंबर के लिए आ सकता है। तो वो पहले तो वो नंबर देखेंगे, फिर उसका स्क्वायर देखेंगे, फिर उसका क्यूब देखेंगे, फिर उसकी 4th पावर। डिपेंड करेगा रेंज के ऊपर। जैसे कि एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में आपको ये निकालना है कि किसी नंबर की अधिकतम घात कितनी हो जो इसे भाग कर दे। तो आप ये देखेंगे कि भाई 3 से तो भाग हो जाएगा, 3 के स्क्वायर से भी, 3 के क्यूब से भी, 3 की पावर 4 से नहीं होगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 3 से भाग करने पर क्या आ रहा है, यानी ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 3 की पावर 1 होगी, ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 3 की पावर 2 होगी, ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 3 की पावर 3 होगी, जो कि 16, 5 और 1 आ गया। तो ये एक बेसिक चीज है। सबसे पहले आप इसे ही लिखिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए, ये तो बेसिक बात हो गई आपकी कि अगर कितनी भी n फैक्टोरियल में आपको कोई भी नंबर का वो निकालना हो सकता है, एक एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ ले कि भाई 17 की पावर क्या होगी। तो 17 की पावर अगर आप देखेंगे तो 17 की पावर अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे, 17 3 51, 17 दूनी 34, यानी 17 बार से भाग होने वाले केवल 2 ही नंबर हैं। तो 17 की अधिकतम पावर कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने निकाल लिया किसी भी इंटीजर का। और आपको एक बात पता है, आप काम कर रहे हैं जीरो पर। तो जीरो पे जब आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि आप इसमें 5 काउंट करना पसंद करेंगे या 2 काउंट करना पसंद करेंगे, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हमें जीरो निकालना है तो 5 ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जीरो किससे बनता है, जो कम होता है उससे बनता है। तो यानी 5 आप कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, यानी इसके अंदर हमें
क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 से ही नंबर ऑफ जीरो की संख्या का पता लगेगा। अगर आप 5 से भाग करने, देखिए डायरेक्ट ही लिखना है। इसमें मैं लिख देता हूं 100/5, 100/25, 100/125। 125 आप नहीं लिख सकते, इसलिए इसे मैंने हटा दिया। तो ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल आ गया 24। यानी आखिर में जीरो की जो संख्या है वो 24 होगी। अगर बात करें 1000 फैक्टोरियल में, अब मैं देखिए सीधा भाग करके लिखूंगा। इसे 5 से भाग करता हूं तो 200, 25 से भाग करता हूं तो 40, 125 से भाग करता हूं तो 8 बारी में जाएगा, 625 से भाग करता हूं तो 1 बारी में जाएगा। यानी आपने क्या करा है? 1000/5, 1000/25, 1000/125 और 1000/625। यानी आपने ये देखा कि कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 की पावर 1 होगी, कितने संख्या ऐसी हैं जिसमें 5 की पावर 2 होगी, कितनी ऐसी हैं जिसमें 3 होगी, जिसमें 5 की पावर 4 होगी। तो 249 5 आ गए टोटल मिलाकर। तो आखिर में नंबर ऑफ जीरो 249 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, अगर आप 5 से भाग करते हैं तो देखिए 17 बारी में, 25 से भाग करते हैं तो 3 बारी में, टोटल 20 जीरो आ जाएंगे। 5 से भाग किया 17 बारी में, 25 से भाग किया 3 बारी में, 125 से आप भाग नहीं कर सकते। 5 से भाग किया 48 बारी में, 25 से भाग किया 9 बारी में, 125 से भाग किया 1 बारी में, 625 से भाग करेंगे नहीं हो पाएगा। तो 58 जीरो इसका आंसर हो गया। यानी आखिर में 58 जीरो मिलेगा। ठीक है, पहले एक बार सारे समझ लीजिए फिर लिखिएगा। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। अभी हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई जब भी प्लस होता है तो जिसके अंदर शून्य की संख्या कम होती है वही आंसर में शून्य की संख्या होती है, यानी जीरो की संख्या होती है। और जीरो की संख्या कम किस में होगी? इसमें होगी। तो यानी क्वेश्चन ये और ये एक ही है, पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ दिया गया है। 200 फैक्टोरियल में आप जीरो नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपने देखा कि भाई अगर आप ये देखते हैं 1000 + 10 तो आखिर में कितनी जीरो मिलेंगी? एक ही जीरो मिलेंगी। तो यानी आपको इस वाली में जीरो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कितनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा किस में है और कम किस में है। अगर आप देखते हैं इसमें कम मिलेंगी, इसमें ज्यादा। इसमें कम कितनी मिलेंगी? यहाँ कैलकुलेट किया आपने 24, तो 24 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरो मिलेंगी? 24। 200 फैक्टोरियल, अब देखिए गुणा करना है, और जब गुणा करते हैं तो जीरो ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी टोटल जीरो 5, 2 और 3। तो हमने इसमें भी जीरो निकालनी पड़ेगी। अगर इसमें आप जीरो निकालते हैं, 5 से भाग करेंगे 40, 25 से भाग करेंगे 8, 125 से भाग करेंगे 1, तो 49 ये हो गया और 24 ये हो गया, 73 जीरो आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है इसलिए इन सबको ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर मैं इसमें से 10 घटाता हूँ तो आखिर में कितनी जीरो मिलेगी? एक मिलेगी। एक मिलेगी और एक क्या है जो मिनिमम है, तो मिनिमम इसमें किस में है? इसमें है, तो 24 जीरो आंसर में हो जाएगी। अभी इतना लिखिए पहले, फिर आगे लिखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ डिवीजन में आ गया। इन चीजों को करने से पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल पे जाइए। देखिए जैसे अगर मैं देखता हूँ ऊपर 10,000 लिखा है, नीचे 100 लिखा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यानी जब डिवीजन में होगा तो जीरो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि ऊपर वाले में कितनी जीरो है। ऊपर वाले में जीरो है, 5 से भाग किया 24, 25 से भाग किया 4 और 125 से नहीं होगा, तो इतनी जीरो आ गई ऊपर वाले में से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की जीरो। 5 से भाग करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है, 4 बारी में जाएगा, 25 से भाग होगा नहीं, तो 24 जीरो इसके आखिर में हो जाएंगे। बेसिक चीजें देखिए, जल्दी से स्पीड से करनी है जो आपको। 5 से भाग के आपने जीरो चेक किया, इसके अंदर 28 जीरो आ गई, इसके अंदर 4 जीरो है। अगर ऊपर 28 जीरो लिखी है, नीचे 4 जीरो लिखी है, 4 से कट जाएंगी 4, बचेगी ऊपर 24, तो 24 जीरो आखिर में आ गया। अगर मैं 73 देखता हूँ, जब एडिशन होता है तो आपको बताया गया जिसके अंदर सबसे कम जीरो हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे कम जीरो किस में होंगी, इसमें तो होगी नहीं, इनमें भी नहीं होगी, इनमें भी नहीं होगी। सबसे कम जीरो होंगी इसके अंदर, पहले नंबर के अंदर, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और आपने देखा इसके अंदर 5 की पावर कितनी आएगी? 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इसके अंदर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये यानी 120। 120 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे इसी के ही।
इसी में क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से ही बन सकता है। यदि 1 से लेकर n तक गुणा करने पर आखिर में 12 शून्य मिलते हैं, तो n के अधिकतम कितने मान संभव हैं? ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे, देखिए सारे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से घूम सकते हैं जो हमने देखे हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको चेंजेस के फॉर्म में मिल सकता है। देखिए 12 जीरो आखिर में आ रहे हैं, 12 जीरो अगर हम मान लेते हैं केवल नंबर 5 से ही भाग हो रहा होता, ठीक है, तो 12 पंजे यानी 60 हो गया, तो यानी 60 फैक्टोरियल से कम होगा जो भी आंसर होगा। एक बार दोबारा से समझिए, अगर मैं बोलता हूँ इस नंबर को 5 से भाग करने पर 12 जीरो आ रही है, तो यहाँ क्या 60 फैक्टोरियल, 12 पंजे 60, बस 60 फैक्टोरियल में तो 12 से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो 60 फैक्टोरियल से कम ही होगा वो जो आंसर होगा। अगर मैं कोई हिट एंड ट्रायल 50 फैक्टोरियल ले लेता हूँ, आप 40 भी ले सकते हैं, अगर 40 लेता हूँ तो देखिए कितने जीरो आ जाएंगे, 8 प्लस 1 9। अगर आप 50 लेते हैं, 50 फैक्टोरियल में लेता हूँ, 5 दाम 50, फिर 25 से भाग करूंगा यानी 2, तो 12 जीरो आ जाएंगी। यानी इसका मतलब है अगर आप 1 से लेके 50 तक गुणा करते हैं तो आंसर में जो जीरो होंगी वो 12 होंगी, ठीक है, ये बात हो रही है। और ये n है, n की वैल्यू आपको 50 लेनी पड़ेगी। अगर वो पूछता है यहाँ पर, उसने पूछा कि n की कितनी वैल्यू संभव है, यानी n की जगह आप कितनी वैल्यू रख सकते हैं, यानी 50 की जगह क्या क्या रख सकते हैं, कहाँ तक नंबर जा सकता है। अगर मैं इसे 50 इंटू 51 कर देता हूँ तो क्या शून्य पे फर्क पड़ेगा? कोई जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो उतनी की उतनी ही रहेंगी, यानी 12। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसके आगे जो गुणा हो रहा है उसके अंदर 5 नहीं आ रहा है, जब तक उसके
अंदर 5 नहीं आएगा तब तक आपका आंसर चेंज नहीं होगा। अगर मैं देखता हूं 1 से लेकर 52 तक कर देते हैं अगर हम, तो 52 तक करने पर भी नंबर ऑफ जीरो जो है आपके चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 5 अभी भी नहीं बढ़ा। जब तक 5 नहीं बढ़ेगा तब तक आपका जीरो नहीं बढ़ेगा। फिर आप यहाँ 53 भी लिख सकते हैं, 54 भी लिख सकते हैं। पर अगर आप 55 लिख देंगे तो 55 में 5 आ रहा है, तो इसके अंदर जीरो कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप काउंट करके देखेंगे 13 ही आएंगी। तो n की कितने मान संभव हैं? n के देखिए कितने मान संभव है? 50, 51, 52, 53, 54। ये सारे मान n के संभव हैं। n की वैल्यू 50 से लेके 54 तक कुछ भी हो सकती है। तो 50 से लेके 54 तक कितनी वैल्यूज हो गई? 5 वैल्यूज हो गई। तो n के 5 मान संभव है। जैसे ही आप 55 करेंगे तो क्या होगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक 5 बढ़ गया। तो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये आपको हिट एंड ट्रायल ही लेना पड़ेगा कि भाई 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल के बीच होगा। इसमें बताना है आखिर में कितने जीरो होंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है। पर जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर मार्क करते वक्त। आखिर में जीरो बताने हैं कितने आएंगे। देखिए, अगर इसे सॉल्व करते हैं आप, 2 की पावर 121 कॉमन लेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 जो कि 1 मिलेगा आपको। अगर इसमें आप 3 की पावर
232 कॉमन लेते हैं, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 232 आ गया यहाँ पर, 9 माइनस 4 यानी 5 आ जाएगा। अगर ये चीज आपको डायरेक्ट दी गई होती तो आप सीधे ही बोल देते सर इसके अंदर नंबर ऑफ 5 जो है वो, नंबर ऑफ 0 जो है वो 1 होगा, क्योंकि 5 की पावर 1 है। पर ये चीज इस तरीके से दी है तो इसके अंदर डायरेक्ट ही एकदम ही आप 0 मार्क मत कर देना कि इसमें भी आपको 5 नहीं दिख रहा, इसमें भी 5 नहीं दिख रहा। हो सकता है आखिर में जो रिजल्ट बने उसके अंदर 5 हो, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको कराया गया है। देखिए डायरेक्ट आपने कॉमन लिया, ये जो पार्ट बचा इसे लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट कॉमन लिया, जो बचा उसे यहाँ लिख दिया। आखिर में कितना बच रहा है, 1 5 बच रहा है, तो आखिर में 1 0 मिल जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यूनिट डिजिट का है। यूनिट डिजिट पे भी आपका क्वेश्चन आया था, यानी इकाई की संख्या। और इसे ही हम बोल सकते हैं दस से भाग करने पर शेषफल। जो आखिरी संख्या होती है वो बेसिकली क्या होती है, 10 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो आखिरी संख्या होती है। ठीक है, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 10। कोई नंबर है एक तरीके से करने पर शेषफल। जो आखिरी संख्या होती है वो बेसिकली क्या होती है, 10 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो आखिरी संख्या होती है। ठीक है, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 10। कोई नंबर है एक तरीके से इस तरीके से तो x हो गई आधार की आखिरी संख्या, आधार का आखिरी अंक, ABCD हो गया पावर, जिसे आप घात बोलेंगे। जो आंसर आएगा ये हो गई यूनिट डिजिट, यानी इकाई की संख्या। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसकी पावर ये हो गई और
आखिरी डिजिट ही होगा, यानी जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप, ये इकाई की संख्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम काफी क्वेश्चन कर भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन में जब भी आप करते हैं कि चारों की अगर आखिरी संख्या अलग अलग है, मैं हमेशा बोलता हूँ तो केवल आखिरी संख्या पे काम करिए। देखिए बेसिकली मैंने क्यों लिखा है, ये बताने के लिए लिखा है कि भाई 2, 4, 8 या 6 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 यानी हर 4 पावर के बाद 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 जैसे ही आएगा तो वापस ये फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। इसी तरीके से आप 4 में देख सकते हैं, 4 6 4 6, फिर 4 फिर 6, यानी जब भी पावर को 4 से भाग करेंगे इन सभी संख्या के अंदर ये रिपीट होता रहेगा पैटर्न आखिरी संख्या का। आपने देखा 3 9 7 1, 3 9 7 1, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे आपने यहाँ देखा 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, इस तरीके से बनता रहेगा। तो इस चीज को हम एक रिजल्ट के फॉर्मेशन में लिखेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। अब आप इसे लिखिए, इसे नहीं लिखना है, ये समझने वाला बात था बस।
देखिए इसे कभी भी कोई संख्या है जिसके आखिर के अंदर 1056 आ रहा है, चाहे घात कोई भी हो, आखिर में सेम ही संख्या रहेगी 1056। यानी घात पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आखिर में 1056 लिखा है तो 1056 ही मिलेगा। यानी लास्ट में अगर 1 है, पावर कुछ भी चढ़ी हुई है, लास्ट में 1 मिलेगा, लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, चाहे पावर कुछ भी लिखी हो। अगर 248 है, पावर 4 से डिवाइड होता है तो 6 मिलेगा। देखिए 4 से डिवाइड होने पे हमेशा लास्ट में 6 आ रहा है, फिर 4 से डिवाइड होगा फिर 6 आएगा, इसलिए पावर 4 से डिवाइड होने में 6 मिलेगा। यहाँ आप देखते हैं पावर 4 से डिवाइड होने पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो पावर 4 से डिवाइड होने में आपको लास्ट में 1 मिलेगा। अब इस पे बेस एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, यानी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे किस तरीके से बनेंगे।
पहले ये लिखिए, देखिए पहले ये करेंगे, उसके बाद और देखेंगे। देखिए बेसिक बेसिक की क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जो चीज ध्यान में रखनी है आपको ये बताई गई कि भाई आखिर में अगर एक आता है, 0 आता है, 5 आता है, 6 आता है, पावर कुछ भी हो, आंसर में सेम ही रहेगा। लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर लास्ट में 0 है, पावर से मतलब नहीं है, लास्ट में 0 मिलेगा। लास्ट में 1 है, पावर से मतलब नहीं है, लास्ट में 1 मिलेगा। लास्ट में 5 है, पावर से मतलब नहीं है, लास्ट में 5 मिलेगा। वो हो गया इस प्रॉपर्टी पे। अब आगे आते हैं। देखिए आपको दूसरी चीज जो बताई गई वो ये बताई गई कि अगर 2, 4, 8 है वो पावर 4 से भाग होती है तो इकाई की संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी होती है। और अगर पावर 4 से भाग नहीं होती है, जैसे कि मैं इधर देखता हूँ, 4 से भाग करने के लिए आखिरी 2 संख्या चेक करते हैं, बस पावर चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो। 4 से भाग करने पर क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 24 चौक 96 हो गया, बचा 2। तो 8 की पावर 2 कर देंगे, 8 की पावर 2 यानी 64, लास्ट में 4 आ जाएगा। फिर हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पावर को 4 से भाग करते हैं आप और पूरी हो जाती है, 2, 4, 8 है तो लास्ट में 6 आ जाएगा, और पूरी नहीं होती है तो जो भी बचता है वो उस संख्या की पावर चढ़ा देंगे। जैसे 8 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं 4 से भाग हो रहा है, 7 के साथ क्या था? 1 था। 3, 7, 9, पावर 4 से भाग होगा तो लास्ट में 1 आएगा। इसमें देखते हैं पावर 4 से भाग करेंगे, 1 बच रहा है, तो 3 की पावर 1 यानी 3। ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है। इसकी इकाई की संख्या 6 है, इसकी भी इकाई की संख्या 6। नेट आपको 0 मिलेगा लास्ट के अंदर। आंसर 0 नहीं है, लास्ट में 0 है, यानी इकाई की संख्या आपको 0 मिलेगी। इसके अंदर देखते हैं, 4 से भाग करूंगा तो 3 बचेगा, 3 की पावर 3 यानी 27 का 7। 4 से भाग करूंगा, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 मिलेगा। तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, यानी 3 इसकी इकाई की संख्या हो जाएगी। दोबारा से देख सकते हैं, पावर आपने 4 से भाग करी तो क्या बचा? 3। जो भी बचता है वो आखिरी संख्या पे चढ़ा देते हैं इस पावर में। 3 की पावर 3 यानी 27। 27 का मैंने केवल इकाई अंक लिखा 7। 4 से भाग करा, बचा 2। 2 की पावर 2 यानी 4। 7 में से 4 गया, 3 बचेगा। 3 की पावर 3 की पावर 3, जिसे आप देख सकते हैं 3 की पावर 27। 3 की पावर 3 27 हो गए। 4 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 की पावर 3 यानी 27। 27 के आखिरी अंक यानी 7, तो 7 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आ सकता है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
इसका सम आपको पता है 99 इंटू 100/2 का होल स्क्वायर n इंटू n+1/2। अभी हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है नंबर सिस्टम के अंदर, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसे काटते हैं अगर तो भी 50 आ गया, और अगर 0 एक बार आ गया और उसको स्क्वायर करना है तो लास्ट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन में से है अगर आप ध्यान से देखें। अगर मैं देखता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ। 5 इंटू E1 0 होता है, 5 इंटू ओड 5 होता है। 5 को आप किसी भी इवन नंबर से अगर गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और 5 को अगर आप किसी भी ओड नंबर से गुणा करेंगे तो 5 को इवन नंबर से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और ओड नंबर से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। जैसे 5 3 15, 5 7 35, 5 9 45। ठीक है, इसी तरीके से अगर इवन से करेंगे 5 दूनी 10 यानी 0, 5 चौक 20 यानी 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इकाई का अंक 5 हो गया। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की पावर कुछ भी होगी तो वो इवन नहीं बनेगी कभी। ऑड की पावर हमेशा आंसर में ऑड ही देगा, और इवन की पावर हमेशा आंसर में इवन ही देगा। तो आपने देखा 5 है यहाँ पर, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो पावर से मतलब नहीं है, आखिर में आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि पावर वाला क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्सेप्ट आपको लगाना आता है तो आप इसे लगाएं ही जरूर। इसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 5 इंटू ऑड है तो आंसर में आपको 5 ही मिलेगा। अगर यहीं पर ही अगर हम ये कर दें कि भाई एक इवन और लगा दें, ठीक है, अगर एक इवन नंबर और लगा देते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। अब अगले में देखते हैं। देखिए इसे रिपीट कर देता हूँ एक बार। 43 की पावर 43 माइनस 22 की पावर 22, ये जो ये वाला लिखा है, चार से भाग करेंगे 3 बचेगा, 3 की पावर 3। 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 की पावर 2। 27 का 7, 2 की पावर 2 यानी 4। ये आपको 3 मिल जाएगा। इसे देखते हैं। देखिए इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है अगर, तो केवल आपको आखिरी संख्या पे ही काम करना है। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 का यानी केवल 2 पकड़ना है, 4 भूल जाइए। 2 तिया 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 का 2, 2 तिया 6, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि 1 के साथ 1 होता है, 5 के साथ 5 होता है, 6 के साथ 6 होता है। पावर 4 से भाग होगी तो ये भी 6 आ जाएगा। 3 की पावर 3 यानी 7 हो गया। 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया।
यानी अगर आप टोटल करते हैं 7 4 11 और 1 12 6 18 5 23 और 6 29, तो लास्ट में आपको 9 मिल जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, 1 के साथ तो 1 होता है, 5 के साथ 5 होता है, 6 के साथ 6 होता है। ये पावर 4 से भाग होती है तो 6 आता है। ये पावर 4 से भाग नहीं हो रही तो 3 की पावर 3 7, 2 की पावर 2 4, 7 4 11 और 1 12 6 18 5 23 6 29 का 9। अगले क्वेश्चन में 89th में यही चीज मल्टीप्लीकेशन में दे रखी है। अगर आप देखते हैं 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6। सेम इसी चीज को मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। जहां आपने प्लस लगाया है वहां मल्टीप्लाई लगा देंगे। 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6। 5 यहाँ पर है। अब आपने देखा 5 के साथ इवन नंबर एक बार आ गया तो आखिर में 0 ही मिलेगा, क्योंकि 5 इंटू इवन आपका 0 हो जाता है। चाहे ऑड हो या ना हो, एक बार 0 आ गया तो 0 रहेगा ही रहेगा आंसर में। प्रीवियस हमने यहाँ देखा था, यहाँ कोई इवन नंबर नहीं था। अगर इवन नंबर होता तो आंसर में 0 मिल जाता आपको। ऐसे ही अगला देखते हैं 90 क्वेश्चन। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अब टोटल करेंगे अगर आप 9 7 16 8 24 4 28, तो आखिर में आपको 8 मिल जाएगा। यानी 8 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यानी केवल आपने देखा कि भाई यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन किस किस तरीके से घूम सकता है। कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर और क्वेश्चन देखने हैं। पहले आप ये लिख लीजिए।
देखिए ये और पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के चेंज होने की, यानी कॉन्सेप्ट पढ़िए पूरी तरीके से। आइए देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपको रिपीट होकर एग्जाम में मिल सकते हैं, ध्यान से समझना है। 316 की पावर 3, उसकी पावर 4n + 1। अब आपको एक चीज बताई गई, अगर 6 आखिर में है, पावर कुछ भी हो आखिर में 6 ही मिलेगा, यानी इसे आप लिख सकते हैं 6 + 1 7। तो इसकी इकाई की संख्या 7 हो जाएगी, यानी 7 आंसर आ जाएगा। बेसिक ही क्वेश्चन था, एन वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है बिल्कुल। अगला देखते हैं, इसके वैल्यू 72, ये 6 है, तो के की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर इकाई अंक उसने 6 खुद ही दे रखा है, क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है। अब आप जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि भाई अगर आपने देखा कि 6 है और ये आपने पढ़ा है कि जब आखिर में 6 होता है तो 6 ही आता है, पर आपने ये भी तो पढ़ा है कि पावर 4 से भाग होती है तो भी 6 आता है। आपने देखा पावर 4 से भाग हो रही है तो भी 6 आएगा। वो किस केस में आएगा? जब आखिर में 2 हो, 8 हो, 6 हो, तो यानी ऑल आंसर आएगा। तो आंसर मार्क करते हुए इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार दोबारा से समझिए। देखिए आखिर में 6 लिखा है, आपने पढ़ा आखिर में 6 कब आता है? जब उस संख्या के आखिर में 6 हो, यानी 6 तो आंसर होगा ही होगा इसका। पर जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल का ऑप्शन है, और ऑल का ऑप्शन कभी भी है तो मैंने बताया था रिकंसीडर आप करिए। आपने देखा कि 8 है, अगर मैं 8 लिखता हूँ, पावर 4 से भाग हो रही है तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 6 इकाई संख्या हो जाएगी। तो यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 4 9 स्क्वायर 4 क्यूब। अब अगर आप 4 और 9 की बात करें, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 16 64 256, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 81 729, और इसी तरीके से आगे जाएगा, फिर एक आएगा लास्ट में। तो हर 2 पावर के बाद ये चीज चेंज हो रही है, पहले 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1, यानी 4 की पावर अगर इवन है तो लास्ट में 6 मिलेगा, 4 की पावर ऑड है तो लास्ट में 4 मिलेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 मिलेगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 मिलेगा। अब आपने यहाँ पर यही देखा कि भाई ये 4 है,
और ऑड पावर है तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 1 हो गया। इस तरीके से यानी 50 बार तो 4 होगा और 50 बार 1 होगा। 50 कहाँ से आया, आप देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। 1 3 5 7 9 इस तरीके से चल रहा है, और 1 से लेके 100 तक गिनती है तो 50 ऑड हो गई और 50 इवन हो गई। तो यानी ऑड किसकी है, 4 की, तो 4 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 50, 50 पंजे 250, यानी आखिर में आपको 0 मिल जाएगा। तो इसकी इकाई की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। एक बात दोबारा से समझिए इसी चीज को। देखिए 4 की पावर आपने साइक्लिसिटी देखी यहाँ पर कि 4 की पावर अगर इवन होता है तो आपको 6 मिल रहा है, और 4 की पावर ऑड है तो आपको 4 ही मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से 9 में देखा आपने, तो इनकी इकाई की संख्या आ गई, यानी ये 5 हो गया। और 5 आएगा कितनी बार, 50 बार आएगा। ये 5 हो गया 50 बार, 50 इंटू 5 250 हो गया, यानी 0। सेम चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो देखिए कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50, ये मिल जाएगा आपको। और 4 की पावर 50 अगर है तो इसकी इकाई की संख्या क्या होगी, क्योंकि 4 की पावर अगर आप देख रहे हैं इवन है तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। तो 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 6 है तो 6 आ गया, 4 से भाग हो रहा है तो 1 आ गया, 4 से भाग हो रहा है तो 1 आ गया, माइनस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। 5 इंटू इवन 0 हो गया, आखिर में 6 मिल जाएगा। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी चीज है। ये 6 हो गया, 4 से भाग हुआ तो मैंने 1 लिख दिया, 4 से भाग हुआ तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ 5 आ रहा है, 5 के साथ ऑड है, अगर यहाँ इवन मिल जाता है तो 0 आ जाएगा। तो 6 माइनस 0 यानी 6 आ जाएगा। ऐसे अगले में देखते हैं, इसे नोट करिए पहले फिर इधर देखते हैं। आइए अब इधर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल ही होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल की आखिरी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे 0 होगी, क्योंकि 5 से लेके आगे 1 तक 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इसकी पावर कुछ भी हो तो ये आखिर में 0 ही मिलेगा। और इसके बाद वाली जो पावर होंगी यानी 6 फैक्टोरियल
वगैरह उसमें भी 0 मिलेगा। यानी केवल आपको ये कैलकुलेट करना है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 और 4 फैक्टोरियल की पावर 96, क्योंकि इसके आगे तो सभी की आखिरी संख्या 0 मिलेगी। क्योंकि 5 फैक्टोरियल में एक बार 0 आ गया, उसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट आपको 0 मिलेगी। 6 फैक्टोरियल में कुछ भी आ जाए, लास्ट डिजिट 0 है तो 0 ही मिलेगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आखिरी संख्या आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? केवल इन्हीं 4 नंबर पे। अगर मैं पूछूं इसकी आखिरी संख्या क्या होगी, 1 हो गया तो ये 1 आ गया। ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 98, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 की पावर 97, ये हो गया आपका 4 तिया 12 दूनी 24, 24 की पावर 96। ये 1 है। इसकी इकाई की संख्या अगर मैं पूछता हूँ, पावर 4 से भाग करेंगे, 96 बचा 2, 2 दूनी 4, 6 के साथ है तो 6 ही आएगा। यहाँ आप देखते हैं पावर 4 से भाग हो रही है तो 6 आएगा। 6 6 4 12 4 16 और 1 17, तो लास्ट में क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 7 इसकी आखिरी संख्या हो जाएगी। यानी यूनिट डिजिट। देखिए लॉजिकल है कि 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया तो उसके आगे के सारे नंबर 0 होंगे, यानी इन सबसे मतलब नहीं है 99 फैक्टोरियल वगैरह, इसमें तो आपको 0 ही मिलना है। तो इकाई की संख्या केवल किससे गिवन होगी? आगे की 4 संख्या से। तो इसकी आखिरी संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए ये नंबर जो बनेगा आपका डेसिमल में बनेगा, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया मैंने कि नीचे नंबर ऑफ 0 ही मिले, नीचे वाली से इंडिपेंडेंट हो जाए आंसर, केवल ऊपर वाले का आंसर देख के ही हम लास्ट डिजिट निकाल पाए। अगर आप देखते हैं तो इसे आपने लिखा 2 की पावर 2003 अपॉन 10 की पावर 2003। तो नीचे वाले से केवल आपको ये पता लग रहा है कि भाई नीचे वाले से इतने प्लेस पार्ट डेसिमल लगेगा। बाकी जो ऊपर वाले की आखिरी संख्या होगी वही आंसर की आखिरी संख्या होगी। इसकी आखिरी संख्या अगर आप निकालते हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगी।
तो 8 इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी। देखिए मैंने 10 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया। 10 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके ये फायदा होता है कि नीचे एक ही आ जाता है, आपको पता है, जैसे आपने डीएस में भी पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से आपने देखा ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 2003, तो 2 की पावर 3 बचेगा जो कि 8 हो गया। यानी इस तरीके से नंबर होगा कुछ, लास्ट में 8 मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 98 क्वेश्चन पर। 98 क्वेश्चन भी देखिए सिंपल ही है। अगर मैं इकाई संख्या दे रखी है इसकी और इसकी ये है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इसे सेटिस्फाई करे, यानी n की वैल्यू बतानी है। p की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूं तो n स्क्वायर और n क्यूब, n स्क्वायर में 6 आना चाहिए, n क्यूब में 4 आना चाहिए आखिर के अंदर। तो केवल ऑप्शन ही देखिए, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा, यानी लास्ट में 1 मिलेगा, ये कट गया। 8 का स्क्वायर करूंगा लास्ट में 4 मिलेगा, पर ये 6 है, ये भी कट गया। अब बचे आपके दो ऑप्शन, ये 84 और 94। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 6 मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये हो सकता है दोनों कंडीशन मैच कर जाए। अब कंडीशन आपकी किस पे आ गई, ग्रेटेस्ट पे। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 94, तो 94 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझे चीज को, p की जगह मैंने 1 रखा तो n का स्क्वायर और n का क्यूब, यानी इसका स्क्वायर करने पर आखिरी में 6 मिलना चाहिए, क्यूब करने पर 4 मिलना चाहिए। स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1, स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4, दोनों ऑप्शन कट गए। ये दोनों ऑप्शन ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की आखिरी संख्या अगर सेम है तो स्क्वायर में भी वही मिलना है और क्यूब में भी वही मिलना है, और अगर फोर्थ पावर भी होती तो भी वही मिलता। तो आपको केवल अब यही चेक करना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म हो गया है। आज हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, नंबर ऑफ जीरोस का और ये यूनिट डिजिट का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अभी आप इसे नोट कर सकते हैं।